अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाज़रीन, भारत की अगर बर्बरियत की बात करें तो 5 अगस्त 2019 से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। लाखों निहत्थे कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली जा रही है और उनके कत्लेआम भी किया जा रहा है। अगर कत्लेआम की बात करें तो 11 हिंदू पाकिस्तानियों को भारत में कत्ल कर दिया गया। क्या वजह बनी, क्यों किया गया? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस के बाहर, जहां हज़ारों की तादाद में हिंदू बरदरी और मिनॉरिटी बरदरी मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनके रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं और दीगर अकलीती रहनुमाओं से मिलते हैं और जानते हैं वो इस बर्बरियत के बारे में क्या कहते हैं। आज आज मैंने जो कुछ कहा है सबको बता दिया है। आपके इंडियन चैनल भी उनको दिखा रहे हैं, आप उसको देखें। मैं अभी अपना आगे का भी लाएअमल ऐलान ज़रूर करूंगा कि आगे का मेरा लाएअमल क्या है। इस वजह से मेरी आप सबको गुजारिश है, स्पेशली क्योंकि आप दी टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करें, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, उसके लिए जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है उसको अपना रोल इख्तियार करना चाहिए, जो इस वक्त इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं कर रहा है। ये 11 लोगों का मर्डर जो हुआ है एक इंसानियत का कत्ल है। कश्मीर के ऊपर आपका खामोश रहना और इस तरीके से 11 लोगों के मर्डर के ऊपर खामोश रहना, अयोध्या मंदिर के ऊपर इस तरीके की जो है वो आपकी खामोशी, मैं समझता हूँ आपकी मीडिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आप इसको हैंडल कर रहे हैं। उधर मर गए हैं ना जो भारत में, उनके लिए इंसाफ चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों हुआ ऐसे? उनको ऐसा नहीं था तो हमारे पाकिस्तान भेज देते वापस। क्यों कत्ल किए जाए? उनको इंसाफ चाहिए, हमारे इंसाफ के लिए हम आए। मोदी ने तो बहुत कुछ करा है कि उसको तो अब नाम लेना है गवारा नहीं। हम समझते हैं कि हमारे बंदे जहाँ से गए वो उन्हों को ही नहीं इंसाफ दे सके तो आगे वो क्या गए? वो दो मुल्कों को लड़ाने के लिए कर रहा है और क्या कर रहा है? दुनिया को बदनाम करना चाहता है बहुत, के बस दोनों मुल्क नहीं लड़े। पहले कभी हुआ है ऐसे? अभी गए 7 साल से बंदे रह रहे, उनको अभी कत्ल किया गया है तो कोई साजिश के पीछे किया गया है ना। हुकूमत को हमारा सलाम है, हमारे बहुत हमारे साथ अच्छे हैं, बाकी इंडिया वालों ने अच्छा नहीं किया। कभी हमारे को ये महसूस हुआ ही नहीं कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें पुरस्कार तौर पर 11 पाकिस्तानी हलाक पाए गए हैं इंडियन एक सिटी जोधपुर में। और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि ये हमारे शहरी थे, हिंदू शहरी थे और आपके वहाँ मुख्तलिफ पर्पसेस यानी टूरिज़म वगैरह के लिए आए हुए थे, तो आप उनके बारे में जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उनकी एफआईआर है, वो हमें शेयर करें। और उसके साथ जो वहाँ पे एक जो सर्वाइवर है पीछे, वहाँ पे हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए। वो काउंसलर एक्सेस उनको नहीं दी जा रही। यही मुतालबात लेके यहाँ पे आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने आप देख रहे हैं पूरी सिंध से लोग और पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पे जमा हुए हैं और वो अपने फॉरेन ऑफिस से भी मुतालबा करते हैं कि ये मामला दोबारा इंडिया से टेकअप किया जाए और इवन अक़वाम मुत्तहिदा में भी टेकअप किया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का काम है इंसाफ देना। वो पाकिस्तानी शहरी थे, आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक इंडियन स्पाई पकड़ा हुआ था उसको कहा कि उसको आप जो है प्रॉपर एक दें, प्रोसेस दें उसका। उन्होंने एक अपना एक बताया, वो हो रहा है। तो इसी तरह हम भी चाहते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, हमारा अक़वाम मुत्तहिदा है, वो भी जो 11 हिंदू जो हिंदुस्तान में कत्ल हुए उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन शेयर करे और पाकिस्तान के हिंदू कम्युनिटी को इस बात पे सेटिस्फाई करे और उनसे बताए कि आखिर उन 11 लोगों के साथ क्या हुआ। हिंदू कम्युनिटी दरावड़ कौम के लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि भील एक दरावड़ है। तो इंशाअल्लाह ये पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, हमारी हुकूमत हमारे साथ खड़ी है, पूरी हिंदू कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम ये इस इंसाफ ना मिलने तक ये मुख्तलिफ मराइल में ये जदोजहद जारी रहेगी। वहाँ पे जो 11 लोग कत्ल हुए हैं इंडिया में, वो मेरी बिरादरी थी, वो भील बिरादरी थी। हमने वहाँ सिंध में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ताउन से, उनकी मदद से हमने वहाँ से 114 ऐसी कोचेस इस एहतजाज के लिए निकाली हैं और आज यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। मोदी सरकार जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, हमारा कंट्री सेक्युलर, लेकिन मैं कहता हूँ तुम सेक्युलर नहीं हो, तुम एक हिटलर हो। तुमने आज तक 11 लोगों के कत्ल की एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके हो। तुमने आज तक कोई एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, आज तक उस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है।
उसका सबब यह है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर थे। और वहाँ पे इंडिया में जब एक गाय ज़बह होती है तो वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए तुम ज़मीन आसमान एक कर देते हो, लेकिन यहाँ पे 11 बंदे कत्ल हुए हैं, लेकिन आज तक उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारी हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ आज एहतजाज कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इस केस की इंक्वायरी की जाए और इस केस की FIR मोदी सरकार के ख़िलाफ़ दाखिल की जाए। हम आज इस बारिश में लाखों की तादाद में बेल बरादरी और सारी मिनारिटीज़ जो हिंदू कम्युनिटी में हैं वो यहाँ बैठी है, इस बारिश में बैठी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। हम यहाँ धरने में शामिल रहेंगे। हम आज बैठे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस के सामने धरना दे के बैठे हैं, उस तरफ इंडिया की जो ऑफिस है उसके सामने बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस चीज़ का नोटिस लेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पे इस केस की इंक्वायरी करवाएंगे। और हमें यकीन है कि आज या कल तक अगर हमें वो यकीन दहानी करवाते हैं तो हम धरना ख़त्म करेंगे, वरना ये धरना जारी रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। वहाँ पे भी वही मोदी हिटलर है जिसने कश्मीर भाइयों पे जुल्म ढाए हैं। अभी तक कर्फ्यू उनके ऊपर जारी है, वहाँ के बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा सकते हैं, वहाँ के बंदे अभी तक आज़ादी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम उस पर भी हमने बहुत सारे एहतजाज भी किए हैं। हम कश्मीर भाइयों के साथ हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो भी यही मोदी हिटलर है, उसकी एक जहनीत है, उसने गलत कर रहा है। हम उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाए, हमने रैलियाँ निकाली हैं और आज भी हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो मोदी करवा दें। मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं इंसाफ माइनॉरिटी विंग की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ। मैं आज की शाम आपको ये सीन दिखाना चाहती हूँ कि कितनी दूर से हमारे भाई ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुँचे हैं। और ये आप देख लें, एक किसी को भी सुई चुभती है तो तकलीफ़ इतने ढेर लोगों को होती है। ये कराची से लेके पेशावर से लेके ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सब लोग दूर दूर से आए हैं। और मैं इस बात का इधर आपको अल-अलानिया एक बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के किसी भी हिस्से को कभी भी तकलीफ़ होगी तो हम सबको तकलीफ़ होगी। हमारे उन हिंदू अज़ीज़ भाइयों को जिनको इंडिया में जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं और उनके साथ जो सलूक हुआ है, मैं उसकी मज़म्मत करते हुए आज ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज़ हम सब एक हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हुए आपको ये एलानिया कहना चाहते हैं कि हम एक हैं, हम माइनॉरिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। आप मौसम का हाल देखें, इस मौसम में भी दूर दूर से लोग आए हैं ये बताने के लिए कि हमें कितनी तकलीफ़ है। आज ये इतना बड़ा इज्तिमा, अवामी इज्तिमा, इतनी बारिश और इतने मौसम की जो है तब्दीली के बावजूद हज़ारा लोग डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी साहब की हिदायत पे यहाँ खड़े हुए। तो आप ये समझें कि जो इंडिया में बर्बरियत हो रही है उस बर्बरियत का हिसाब और उसके हिसाब के लेन देन का मुतालबा कर रहे हैं कि लेन देन इस तरह की है कि जो उन्होंने बर्बरियत की है वो इन राइटिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और FIR और उनके मार्कात पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और पाकिस्तान हुकूमत के हवाले किए जाएँ। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ डॉक्टर रमेश कुमार साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि दुनिया में कहीं पे भी जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे वो मजहबी तफरीक की बुनियाद पे हो, लसानियत की बुनियाद पे हो। डॉक्टर साहब का फ़लसफ़ा एक ही है जो कि सदियों से कुरान हकीम, गीता और जिसमें बताया गया इंसानियत बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, उस फ़लसफ़े पे मबनी डॉक्टर साहब ने अपनी फ़िलासफ़ी एक दुनिया के साथ शेयर कर दी है। अब दुनिया के आला इदारों और अमलदारों का काम है कि इस फ़िलासफ़ी जो कि सदियों पुरानी है उसको मेंटेन करवाना, जो कि दुनिया के अंदर इंडिया ने और मोदी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया है और खित्ते में एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया है। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा इक़दाम उठाए और इक़दाम ऐसे करें कि जो दुनिया में अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया जाता है बैनुल-अक़वामी क़वानीन का, वही इम्प्लीमेंट इंडिया में भी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में जो वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म के खिलाफ हमारे पैटर्न चीफ साहब भी हमेशा आवाज़ हक बुलंद करते रहते हैं। आज आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी अक़लियतें जो हैं यहाँ पर आई हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटीज़ सिंध से आई है और पूरे पाकिस्तान से अक़लियतें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये मैं समझती हूँ ये पाकिस्तानी थे
ये हमारे हिंदू भाई थे और इनके साथ जो बर्बरियत हुई है, जो इनका पुरस्कार कत्ल हुआ है या मौत वाक़या हुई है, उसका 2 महीने हो गए, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उन लोगों के साथ जो वहाँ पर हिंदुस्तान माइग्रेट कर गए थे और जो उनके साथ सलूक किया गया, उसके लिए पूरा पाकिस्तान, ये तो आप जो लोग देख रहे हैं ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी हुकूमत हमारे साथ इस वक्त खड़ी है, हमारा फॉरेन ऑफिस भी खड़ा, और हम मुतालबा ये करते हैं कि भारत जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। हमारी जो फॉरेन मिशन है वहाँ पर हिंदुस्तान में, उसको साथ लिया जाए। और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जिसका काम ही ये है कि जहाँ पर इस तरह की ज़्यादती हो वहाँ पर इंटरवीन किया जाए और इसको इंसाफ की बुनियादों पर इसका हल निकाला जाए। मैं समझती हूँ एक इंसान का कत्ल जो है ये पूरी कौम का कत्ल होता है और पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, तो ये हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और मैं एक मसीही होने के नाते से तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, अक़लियतों की तरफ से ये पैगाम देना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि इस मामले को टेकअप किया जाए और इन्वेस्टिगेशन फेयर और इंसाफ की बुनियादों पर मबनी की जाए और हमें बताया जाए कि आप देखते हैं यहाँ पे बच्चे, ख़वातीन और नौजवान, बुज़ुर्ग इतना लंबा तवील सफ़र कर कर यहाँ पर आए हैं, तो ये उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा है। हमारे वो भाई थे, हमारे मुल्क के वो सिटीजन्स थे, ना आपने उनको शहरियत दी और फिर आपने इस तरह से उनको कत्ल कर दिया कि दुनिया को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। 11 जानें चली गई और आप खामोश बैठे हुए हैं। हम भारत से ये मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इसके बारे में बताया जाए कि कैसे इनकी मौत वाक़या हुई। ये लाएमल इख्तियार करना होगा और हम अपनी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं, हम अपने फ़ॉरेन ऑफिस से भी ये कहना चाहते हैं कि आप इसको टेकअप करें और पूरी दुनिया जो है वो इसके देखिए। ये एक इंसान जो है वो कितना कीमती होता है और आपने 11 लोगों को इस तरह से दुनिया से रुखसत कर दिया और किसी को पता भी ना चले, ऐसे नहीं हो सकता। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी हिंदू बरादरी हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे हमारे मसीही भाई हैं, वहाँ पर अक़लियतों के साथ जो जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है भारत में, हम उसको कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि वो जो इतना बड़ा दावा करते थे कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं और हम ये नेहरू का हिंदुस्तान है, वो अब नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रहा, वो अब मोदी का हिंदुस्तान है, जहाँ पर हिंदुत्व जो है उसका राज है। और मैं समझती हूँ ये जो हमारे इंटरनेशनल कवानीन हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके बिल्कुल मुतरादिफ है और हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने हिंदू बरादरी के मुतालबात और तासुरात सुने और इनके कायदीन डॉक्टर रमेश कुमार और दीगर मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के तासुरात और मुतालबात भी सुने, जिनका कहना है कि हुकूमत हिंद फ़ौरन से पहले हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स और FRT पोस्टमार्टम हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दे। जब तक ये रिपोर्ट्स हवाले नहीं होंगी तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि कोई भी पाकिस्तानी भारत में मुकीम है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहमियत की हामिल है और अपने इर्द गिर्द रुनमा होने वाले वाक़यात से हमें आगाह भी करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अपने मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।